हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार साहब और आज आपके लिए लेकर आया हूं रिमूवल ऑफ पार्ट 3। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रिसेंट अपडेट जो है कि आपको हमेशा मिलते रहें और आप बेहतर जो है क्लास का और इस लॉकडाउन में जो है कि इंग्लिश 12th या 11th क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रिमूवल ऑफ टू रूल नंबर 3, रिमूवल ऑफ 2 R3। दोस्तों, मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था R1 और R2, मैंने दोनों का अंतर भी समझा दिए थे कि कैसे सेंटेंस आएंगे तो आपको किस नंबर बनाने हैं, कैसे सेंटेंस आएंगे तो आपको किस नंबर बनाने हैं। तो चलिए अब R3 का, तो फटाफट आपने पेन और कॉपी निकाल कर ये डिफिनेशन लिखना शुरू कर दीजिए। तो क्या है R3 का पहचान, तो लिखिए, R3 के नियम पर बनने वाले रिमूवल ऑफ 2 में पार्ट 2 नहीं होते। एक बार और, R3 यानी रूल नंबर 3 पर बनने वाले रिमूवल ऑफ 2 के सेंटेंस में पार्ट 2 नहीं होता है, यानी सिर्फ पार्ट 1 सेंटेंस रहता है। ठीक है, पहचान हो गया होगा। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, तो पहले यहां पर आप देख लीजिए सेंटेंस दिखता कैसा है। तो सेंटेंस ऐसा दिखता है, द टी इज टू हॉट। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको आ जाता है अगर इस तरह के सेंटेंस आपको आ जाता है तो आपको बनाने के लिए आपको नियम अप्लाई करना होगा, रूल नंबर 3 मतलब R3। तो रूल नंबर 3 क्या है, तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम निम्नलिखित नियम का पालन करते हैं। तो रूल 1 नंबर क्या करते हैं, देखिए, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, लेकिन टू प्लस हॉट को, टू प्लस हॉट में क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं, टू को हटा देते हैं, हटा देते हैं। चलिए, ये काम तो हो गया, टू को हटा देते हैं। और नंबर 2 पॉइंट में हॉट को होल स्क्वायर में बदल देते हैं। होल स्क्वायर बोलिएगा सर मैथ पढ़ा रहे हैं क्या, तो मैथ ही समझ लो इसको। होल स्क्वायर मतलब यहां पर 2 के बाद जो एडजेक्टिव होता है उसको कंपैरेटिव में बदल देते हैं। किससे बदलते हैं, कंपैरेटिव में। तो इसको कि हॉट को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए, रूल नंबर 1, 2 को हटा देते हैं, एकदम हमेशा के लिए हटा देंगे। इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा उसको होल स्क्वायर यानी कंपैरेटिव में बदल देते हैं। अगर आपने डिग्री नहीं पढ़ी है तो आपको प्रॉब्लम होगा, है ना, लेकिन अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन जानते हैं तो किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें ER जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसमें ER जोड़ देते हैं। यानी कि हॉट का अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हॉट, HOTT यानी डबल TER। फिर बोलिएगा सर कि आपने टी को डबल क्यों कर दिया, तो देखिए ग्रामेटिकल नियम कि यदि किसी भी वर्ड जो एक सिलेबल का हो और उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो, तो देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है टी और उसके पहले क्या है, वॉवेल, तो उसमें सफिक्स जोड़ने से पहले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। एक बार और सुन लीजिए, यदि एक सिलेबल के एडजेक्टिव में अगर आपको कुछ जोड़ना है, जैसे मान लीजिए कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी जो है एक सिलेबल के वर्ड को लास्ट में क्या करते हैं, ER जोड़ देते हैं। यहाँ पर हॉट देखिए बिल्कुल एक सिलेबल का वर्ड है, अगर इसको लास्ट में कुछ जोड़ना है हमको तो क्या करेंगे, इसके टी को डबल करके ER जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा हॉटर। तो आप सिंपली जानिए कि 2 को हटा देते हैं, हॉट को होल स्क्वायर यानी कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट, यानी A2 के बाद, यानी कि कंपैरेटिव में बदलने के बाद, है ना, Dan इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, अपने से क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं। हो गया इसका
बनाने का नियम एक बार देख लीजिए। मैं आपको इसका क्या कर रहा हूं, आपका एग्जाम्पल का बनाकर बता रहा हूं। द टी को बिना परिवर्तन किए उतार दीजिए तो हो गया द टी। ठीक है, चूंकि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ईच का यहां पर हो जाएगा ईच। ठीक है, अब यहां पर टू को हटा दिए, हॉट को अगर कंपरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हॉटर, HOTTER। ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेट का ग्रेटर, इस तरह से हॉट का हो गया हॉटर। अब क्या करेंगे, जैसे इसको A2 में बदले यानी कंपरेटिव में बदले, उसके बाद इसको क्या करना है, उतार देना है। तो देन इट इज प्रोपर, देन इट इज प्रॉपर। सेंटेंस गया मेरा बन। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार इसको देख लीजिए। अगर आपको कंपैरेटिव बदलने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो जो है आपको जारी कर दूंगा, और नहीं तो देख लीजिए। अगर इस टेक्निक से आपको समझ में आ जाता है तो फार बेटर है। किसी भी एडजेक्टिव को नोट कर लीजिए, किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए उसके लास्ट में ER जोड़ देते हैं। उसके लास्ट में क्या करते हैं, ER जोड़ देते हैं। लेकिन वो एडजेक्टिव एक सिलेबल का होना चाहिए। कितने सिलेबल का होना चाहिए, एक सिलेबल का। अगर एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो, यदि एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो, तब उसमें हम ER नहीं जोड़ सकते। तब हम क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए उसके पहले मोर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोर। मोर मजूर वाला मोर नहीं है ना, MOR। क्या लगा देते हैं, MOR। नहीं तो बोला सर मोर लगाने के लिए बोले हैं तो सीवर जाकर मोर खरीद के ले आना अपने सिटी से, और फिर उसका क्या करना, पिछवाड़े में गाड़ देना, फिर हो जाएगा मोर। तो मोर लगाना है। यानी कि मान लीजिए अब एक सवाल आता है कि सर डिग्री या कंपेरिजन तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत बेचैनी हो रही है कि बता दीजिए कि कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो चलो डिग्री तो पढ़ा हुई, इसका पहले सोल्व कर लेते हैं। तो अब बात आता है कि एक सिलेबल, तो सिलेबल कैसे चेक करते हैं। तो किसी वर्ड का उच्चारण ही उसका सिलेबल होता है, जितने उच्चारण उतने सिलेबल। तो हॉट में एक उच्चारण है ओ, क्या है ओ, एक उच्चारण। ग्रेट में ए, ग्रेट ए। जैसे देख लीजिए यहां पर ग्रेट में GREAT, ग्रेट में क्या है, हिंदी में लिखिए ग्रेट। यानी कि क्या को मात्रा लगा, ए को मात्रा, ए को मात्रा लगा तो एक सिलेबल, अगर 2 को मात्रा लगेगा तो 2 सिलेबल। लेकिन कुल मिलाकर इसको चेक किया जाए तो 1.5 सिलेबल का है, क्योंकि नीचे र भी ये मात्रा लिया हुआ है। तो र का मात्रा हाफ प्लस ग का मात्रा पूरा 1, मतलब कितना सिलेबल का हुआ, 1.5, 1.5 सिलेबल का। लेकिन एक सिलेबल मानना होता है, आधा सिलेबल साइलेंट में रहता है, आधा सिलेबल काउंटिंग नहीं होता है, एक सिलेबल। तो अब इसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए लास्ट में क्या करेंगे, ER जोड़ देंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, EST जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक सिलेबल के आए, जैसे मान लीजिए इसको चेक कर ले एक बार, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, ब्यूटीफुल। यानी कुल मिलाकर कैसे सिलेबल, 1, 2 और 3 सिलेबल, माने ब्यूटीफुल, यानी 3 बार में टूटा, यानी 3 बार स्ट्रेस गिरा, यानी 3 सिलेबल। क्या मतलब लाएंगे, 3, यानी 3 सिलेबल को। तब अगर इसको कंपैरेटिव बनाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ब्यूटीफुल के पहले क्या लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल। तो मुझे आशा है कि आप लोग को इस तरह का चेंज करना समझ में आ गया होगा। तो अब आइए एक और प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। द वॉल इज टू हाई। अब बोल दिया कि भाई इसको आप चेंज कीजिए, रिमूव टू कीजिए, तो आप जान गए कि इसके पार्ट 2 तो है नहीं, पार्ट 2 नहीं है, इसका मतलब रूल नंबर 3 बनेगा। और रूल नंबर 3 क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट को सीधे उतारिए, वॉल को यहां पर लगाइए, ईच को लगाइए, टू को किसे मतलब लिए कुछ में नहीं, टू को हटा दीजिए। हाई को क्या करेंगे, हाई को हायर में बदल देंगे, HIGHER, हायर, और उसके बाद देन लगाकर बाकी सब उतार देंगे, इट इज प्रॉपर। आप इसको इट शुड बी में भी बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा रूल नंबर 3, यानी R3 के नियम पर बनने वाले रिमूवल ऑफ 2। तो अगले वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा रूल नंबर 4, A, B और C तीनों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।